हेलो जैन प्यारे दोस्तों, तो कैसा गया आप लोगों का एग्ज़ाम। आशा करते हैं बहुत ही अच्छा ही गया होगा, क्योंकि उतना पेपर टफ नहीं है। 10 क्वेश्चन कह सकते हैं टफ है और 40 क्वेश्चन करने योग्य है। तो चलिए देखते हैं ग्रुप बी का आंसर की। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान सिस्टम का मुख्य रूप से इन पर जोर देते हैं, यानी भारतीय ज्ञान सिस्टम किस पर जोर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, एक समग्र और सतत दृष्टिकोण। सी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ग्रुप ए और ग्रुप सी दोनों में आया है। उपनिषद नहीं, लेकिन किसमें उपनिषद नहीं पूछा गया था, क्या पूछा गया था, वेदांत और उपनिषद आप लोग को बताए थे एक ही है। तो वेदांत का शाब्दिक अर्थ और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों का मुख्य विषय क्या है। तो वेदों का मुख्य विषय सी नंबर हो जाएगा, क्या, आध्यात्मिक ज्ञान और अनुष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत किस वेद में से हुई। तो आप लोग को बताए थे कि जितने भी म्यूजिक हैं, म्यूजिक का संबंध किससे है, सामवेद। किससे, सामवेद। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन चार वेदों में नहीं है, यानी 4 वेद में एक वेद नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे उपवेद नहीं है, बाकी ये 3 वेद हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मीमांसा। ये क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा टफ है। मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से इनमें से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नैतिक आचरण और वैदिक अनुष्ठान से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पारंपरिक भारतीय शिक्षा का मुख्य फोकस क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, होलिस्टिक नॉलेज, यानी कह सकते हैं होलिस्टिक मतलब पवित्र ज्ञान, इंक्लूडिंग साइंस, यानी साइंस को भी शामिल कर लिया गया था। एथिक्स मतलब क्या होता है, नैतिकता। और स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता। ये सब भारतीय ज्ञान का फोकस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अथर्ववेद अनोखा है क्योंकि इसमें शामिल है, अथर्ववेद में क्या क्या शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें मंत्र हो जाएगा, ताबीज़ हो जाएगा और लोक परंपराएँ शामिल है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारतीय ज्ञान सिस्टम जिसमें दर्शन और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक शामिल है, सबसे पुराना ज्ञात टेक्स्ट कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सबसे पुराना, क्या आप लोग जानते हो क्या है, रामायण है। क्या है, रामायण। सबसे पहले क्या हुआ था, रामायण। आप लोग जानते हैं महाभारत, देखिए महाभारत पहले वेद लिखा गया, उसके बाद महाभारत हुआ। और महाभारत से ही जो आप लोग वेदांत पढ़े होंगे, वेदों के अंत में क्या लिखा गया है, उपनिषद। तो सबसे पुराना क्या हो जाएगा, रामायण। क्वेश्चन नंबर 10 है, चारवाकों को यह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ग्रुप ए में आया था सुबह ही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लोकायत, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्ध की शिक्षाएं भाषाओं में है। तो आप लोग को बताए थे बुद्ध या जैन धर्म या बुद्ध धर्म का कोई ग्रंथ पूछ लिया जाए या कोई भी भाषा, तो वह कौन सा भाषा में, पाली में। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, पाली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिपिटक। देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, यानी त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाली, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, महर्षि गौतम किस दर्शन से जुड़े हैं। तो यह क्वेश्चन भी कह सकते हैं न्यू है, न्याय दर्शन से। देखिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं कभी बोलता नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज बोल रहे हैं क्योंकि देखिए सेमेस्टर 2 से आप लोग का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो गया, सेमेस्टर 2 से 8 तक आप लोग को फ्री में तैयारी कराएंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे। और आप लोग को जो भी बताते हैं ऑथेंटिकेट कंटेंट रहता है, ऐसा नहीं कुछ भी। 30-35 क्वेश्चन मिला देते हैं 50 में से। तो देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके सेमेस्टर 2 से 8 तक परीक्षाएं होंगी उसका तैयारी फ्री में कराएंगे। और प्लस आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर जितने सबसे जल्दी सूचना कहाँ मिलता है, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम, यूट्यूब में थोड़ा वीडियो बनाने में समय जाता है, सबसे पहले सूचना कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएगा, जिसका लिंक कॉमेंट में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध दर्शन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर बताए थे, ये क्वेश्चन ग्रुप ए में भी आया था, 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन दर्शन के आखिरी तीर्थंकर कौन थे। तो आप लोग को ये क्वेश्चन हम कराए थे टॉप 100 में। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, महावीर।
आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनेकांतवाद का मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक का अनेक होना, वास्तविकता का अनेक होना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैन धर्म में त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न हो जाएंगे आगे ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वन, सही ज्ञान, सही विश्वास और आचरण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोग जानते भी होंगे, गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, कुल कितने महापुराण हैं? तो कुल कितने महापुराण हैं? 18 हो जाएंगे। कितने? 18, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? ये भी कह सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, इजी भी है, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। मूल रामायण किसने लिखी? तो मूल रामायण, सबसे पहले रामायण किसने लिखी थी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाभारत युद्ध किस जगह लड़ा था? तो आप लोग जानते भी होंगे, कुरुक्षेत्र। कहाँ? कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या है? भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारंपरिक रूप से कितने संगम हुए ऐसा माना जाता है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर, 3 माना जाता है। कितना? 3, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संगम साहित्य के संदर्भ में अकम शब्द का मुख्य रूप इनमें से संबंधित है? तो अकम क्या होता है? प्यार और निजी जीवन, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को बताए थे, इसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोग कराए हैं, कह सकते हैं 15 क्वेश्चन आप लोग को नहीं कराए थे, 35 क्वेश्चन लगभग मिल गया है। भारतीय गणित में शून्य कॉन्सेप्ट और नेगेटिव नंबरों के नियम किसने पेश किया? तो किसने? ब्रह्मगुप्त। कौन हो जाएगा? बी नंबर, ब्रह्मगुप्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय गणित के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आप लोग जानते भी होंगे, आर्यभट्ट को। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय परंपरा में कौन से तारे एक आदर्श शादीशुदा जोड़े दिखाते हैं? तो क्या हो जाएंगे? ये तारे हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए नंबर, वशिष्ठ और अरुंधति। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, नक्षत्र क्या है? तो आप लोग जानते भी होंगे, नक्षत्र क्या है? एक ग्रह है, प्लेनेट। ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, योग का मतलब है? योग का मतलब क्या होता है? खुद को ऊपर उठाने का एक तरीका। योग आप लोग जानते होंगे, योग दर्शन भी है, और योग जो शारीरिक व्यायाम करते हैं उसे भी योग कहते हैं। तो ये क्या हो गया? खुद को ऊपर उठाने का एक तरीका। क्वेश्चन नंबर 31 है, योग का जनक और योग सूत्रों को संकलक किस, यहाँ सॉरी क्वेश्चन नहीं, किसे कहा जाता है होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने ही योग दर्शन दिया था, आप लोग जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा योग 8 अंगों यानी अष्टांग में से एक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तंत्र। क्या हो जाएगा? तंत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंच महाभूतों, क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद और योग दोनों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, योग सूत्र के लेखक कौन है? तो योग सूत्र हो जाएंगे, योग सूत्र के लेखक आप लोग को बताएं, पतंजलि। कौन? पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 35 है, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर कितने मुख्य तत्वों से बना है? तो आप लोग जानते हैं कितने? 3, ये बताए थे, वात, कफ और पित्त। क्वेश्चन नंबर 36 है, आयुर्वेदिक दवा सिर्फ लक्षणों की बजाय बीमारी के जड़ का इलाज करने पर ध्यान देते, इस तरीके को इस तरह जाना जाता है। तो इसके तरीकों किस तरह जाना जाता है? तो समग्र उपचार। क्या हो जाएगा? समग्र उपचार, सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोसेस्ड फूड और मीठे ड्रिंक्स कम इस्तेमाल करने से इन चीज़ों का खतरा कम होता है? यानी प्रोसेस्ड जो फूड है और मीठे ड्रिंक्स हैं उन सबको कम यूज़ करेंगे तो कौन सी बीमारी से बचे रहेंगे? तो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी, मोटापा, डायबिटीज़, यही सब से। क्वेश्चन नंबर 38 है, आयुर्वेद किस पुराने भारतीय दर्शन पर आधारित है? तो यह हो जाएगा
सांख्य दर्शन पर, बी नंबर आंसर हो जाएगा, सांख्य दर्शन पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली जो शरीर के ह्यूमर और प्राकृतिक उपचारों के संतुलन पर जोर देती उसे इस नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। ये तो इजी क्वेश्चन है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। आयुर्वेद में प्रैक्टिशनर किसे मेडिसिन का भगवान कहते हैं? तो आयुर्वेद में किसे हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। क्या हो जाएगा? धन्वंतरी, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। संथाल गीतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या है? तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सिरिंग। क्या? सिरिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। संथाल बोलचाल की परंपरा में मेन कथा का अर्थ क्या है? तो मेन कथा का अर्थ हो जाएगा मुहावरे और कहावतें। क्या हो जाएगा? मुहावरे और कहावतें, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है। कौन सा नृत्य खासतौर पर संथाल जनजाति से जुड़ा है? तो आप देखिए क्वेश्चन नाम ही पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। क्या? संथाली नृत्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। संथाल संगीत के संदर्भ में बोनम क्या है? तो बोनम क्या है? एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट है, यानी वाद्य यंत्र है, वायलिन जैसा। आप लोग बताइए कमेंट करके कितना आप लोग सही कर पाए। दियोम बाबा किताब किसने लिखा? तो दियोम बाबा किताब हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लोग देख लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। आप लोग बताइए क्वेश्चन कितना क्वेश्चन नंबर है? 45 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 46 है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बापला, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। व्हाट डज द टर्म इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर? यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट शब्द का मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसानी गतिविधियों का प्रकृति पर असर। क्वेश्चन नंबर 48 है। इनमें से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना था? ये क्वेश्चन ग्रुप सी में आया था, आप लोग देखे भी होंगे। तो किसे? कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी अजंता की कितनी गुफाएं हैं? तो आप लोग को बताए थे 30, और 30 में आप लोग जानते भी होंगे, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कितना सही कर पाए आप लोग। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीक में स्तूप किसका सिंबल यानी प्रतीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु का। किसका हो जाएगा? ए नंबर, मृत्यु। तो आप लोग बताइएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो सेमेस्टर 2 से 8 तक एग्ज़ाम होगा फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कुछ भी आप लोग का पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।